नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार चरम पर। मतदाताओं को रिझाने के लिए शीर्ष नेता रैलियां कर रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर विज्ञापन होर्डिंग दुर्घटना मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की गठन किया है। वियतनाम की राष्ट्रीय असेंबली ने आज देश के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री लामको हनोई मुख्यालय में मतदान के बाद देश का राष्ट्रपति बनाने की अनुमति दे दी। मौसम विभाग ने शनिवार तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे एलिमिनेटर मैच में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देश दिए कि वे पार्टी के प्रमुख प्रचारकों को ऐसे कोई भी बयान जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो, उससे बचने के लिए औपचारिक नोट जारी करें। दोनों पार्टी अध्यक्षकों को जारी किए गए पत्र में आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए जिससे समाज में मतभेद पैदा हो और सांप्रदायिकता बढ़े। आयोग ने श्री नड्डा से कहा है कि वह अपनी पार्टी के प्रमुख प्रचारकों को समाज को बांटने वाले भाषण देने से बचने के निर्देश दे। केंद्र में सत्तारूढ़ दल के रूप में भाजपा से चुनाव अभियान को पूरी तरह से भारत के समग्र और संवेदनशील ढांचे के व्यावहारिक पहलुओं के अनुरूप बनाने के लिए कहा है। आयोग ने कांग्रेस के प्रमुख प्रचारकों को अपने प्रचार में सेना के नाम का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। आयोग ने श्री खड़गे को यह भी कहा है कि वे अपने प्रमुख प्रचारकों को ऐसे भाषण देने के लिए रोके जिनमें ये कहा जा रहा है कि भारत का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आयोग ने कांग्रेस को भी अपने प्रचार अभियान को भारत के समग्र और संवेदनशील ढांचे के व्यावहारिक पहलुओं के अनुरूप बनाने के लिए कहा है। आयोग ने प्रचारकों और उम्मीदवारों को चुनाव अवधि के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने का निर्देश दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए अनुचित बयानों के मामले में दोनों दलों द्वारा दायर शिकायतों के जवाब में ये निर्देश जारी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 60% से अधिक लोगों ने मतदान किया। इस चरण में 6 राज्यों के 49 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ। इस चरण में कुल 695 उम्मीदवार मैदान में थे। 5वें चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही अब तक 25 राज्यों में 428 लोकसभा सीट के लिए मतदान पूरा हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 63 विधानसभा सीट के लिए भी मतदान संपन्न हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज तेहरान पहुंचे। वहां ईरान के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। श्री धनखड़ ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री एच अमीर अब्दुल्लाहिन के निधन पर शोक व्यक्त करने के आधिकारिक समारोह में शामिल होने के लिए वहां गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करने के संबंध में तथ्यों को छुपाने पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। 13 मई को सोरेन ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला देते हुए अपने लिए भी ऐसी ही जमानत की मांग की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर विज्ञापन होर्डिंग दुर्घटना मामले में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस दुर्घटना में 17 लोग मारे गए और लगभग 75 घायल हुए थे। मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लगा विशालकाय होर्डिंग 13 मई को गिर गया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने जोर देकर कहा है कि भारत की तटवर्ती सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का अस्तित्व में होना बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में कल नौसेना मुख्यालय में श्री त्रिपाठी ने आत्मनिर्भरता के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता को दोहराया। श्री त्रिपाठी ने समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों के लिए घरेलू समाधान खोजने, नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने नौसेना मुख्यालय के कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल और नौसेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाइयों से भी अवगत कराया। नौसेना प्रमुख ने नौसेना कर्मियों द्वारा उनकी सेवा में संपूर्ण व्यवहारिकता की भी प्रशंसा की।
महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर तहसील में उजनी बांध में नौका डूबने से 7 यात्री लापता है। एक यात्री सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल डोंगरे तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम बचाव कार्य में जुटी है। यह नाव इंदापुर तालुका के कलाशी से सोलापुर जिले के करमला तालुका के कुगांव जा रही थी। यह नौका आंधी के कारण उलट गई। नाव में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बालिकाओं सहित 8 लोग सवार थे। मौसम विभाग ने शनिवार तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी अरब सागर और मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र के कुछ भागों, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप के कुछ हिस्सों तथा अंडमान सागर में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। देश के दक्षिणी भाग में शुक्रवार तक भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। वियतनाम के राष्ट्रीय असेंबली ने आज देश के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री लाम को हनोई मुख्यालय में मतदान के बाद देश का राष्ट्रपति बनाने की अनुमति दे दी। वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति वो वान थोंग ने के त्यागपत्र के बाद भ्रष्टाचार का मामला मुखर होने पर लगभग 2 महीने के बाद नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है। श्री लाम 18 महीने से कम समय में वियतनाम के तीसरे राष्ट्रपति बनाए गए हैं। श्री लाम वियतनाम में तीसरे अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। श्री लाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के कार्यालय में अनेक असंतुष्ट और ब्लॉगर को जेल भेजा गया। श्री लाम की नियुक्ति के कारण वियतनाम में कुछ लोगों ने दलील दी कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री रहते हुए राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उन्हें बुधवार को राष्ट्रपति चुने जाने से पहले हटा दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधोनोम ने इस्राएल को गाजा में चिकित्सा सेवाओं पर से प्रतिबंध हटाने के निर्देश दिए हैं। श्री अधोनोम ने कहा कि लगभग 700 मरीज युद्ध प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए हैं। श्री अधोनोम ने कहा कि मिस्र गाजा क्रॉसिंग पिछले 2 सप्ताह से बंद है, जिससे गाजा में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली पाइपलाइन प्रभावित हुई है। उन्होंने गाजा की स्थिति को भयावह बताया। उत्तरी गाजा में केवल 2 अस्पतालों में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों की स्थिति को सुधारना जरूरी है। FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम कल बेल्जियम के एंटवर्प में यूरोपीय चरण के पहले भाग की शुरुआत करेंगी। पुरुष और महिला दोनों टीमें कल शाम अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगी। कल भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:45 पर सलीमा टेटे की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम का सामना अर्जेंटीना की महिला टीम से होगा, जबकि हरमप्रीत सिंह की अगुवाई वाली पुरुष टीम भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे अपना अभियान शुरू करेगी। वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम 8 मैचों में 15 अंकों के साथ प्रो लीग अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि महिला टीम 8 मैचों में 8 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। टूर्नामेंट का दूसरा भाग इंग्लैंड के लंदन में खेला जाएगा। FIH प्रो लीग 2023-24 के पहले 2 चरण का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ था। IPL क्रिकेट के दूसरे एलिमिनेटर मैच में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। एलिमिनेटर का विजेता शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने कल सनराइजर्स हैदराबाद SRH को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। KKR ने 13 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट पर 164 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया। KKR की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों पर 58 रन और वेंकटेश अय्यर 28 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले हैदराबाद की पूरी टीम 19 ओवर 3 गेंद में 159 रन पर आउट हो गई। हैदराबाद की ओर से राहुल त्रिपाठी ने 35 गेंदों पर 55 रन बनाए। कोलकाता के लिए मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए। उन्हें
प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।